चलिए शुरू करते हैं आज का। सोशल एनिमल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सामाजिक प्राणी। ठीक है, आज हम लोग एक ऐसे ही सामाजिक प्राणी के बारे में बात करेंगे जो कि है इंसान। वो किसी भी हद तक जा सकता है, मतलब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छाई से अच्छाई कर सकता है, बुराई से बुराई कर सकता है। उसे कोई कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में कि इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। ठीक है, आज हम लोग महादेवी वर्मा जी की एक संस्मरण रेखा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैं बताऊंगी आप लोगों को, आपने शायद सुना होगा वो वाली संस्मरण जो कि है गौरा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी यूपी में जन्म लिए थे और 1907 ईस्वी को 26 मार्च। ठीक है, बहुत कुछ लिखे थे, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे अभी। उनको आधुनिक साहित्य की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, उनकी जो ये वाली गौरा में जो पात्र हैं वो खुद महादेवी वर्मा जी है, खुद लिखे हैं ये वाले घटना है ये। और उनकी बहन, छोटी बहन जो है श्यामा, और एक उनका ग्वाला है। फिर बहुत सारे पशु पक्षी, मतलब कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए, होता ये कि गौरा ये जो होती है एक गाय के बारे में है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की जो छोटी बहन थी वो श्यामा थी। मतलब वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मतलब उनके अंदर में ना हृदय अच्छी थी। ठीक है, अच्छी वाली औरत थी वो महादेवी वर्मा जी को समझाती है कि तुम इतने सारे पशु पक्षी पालती हो और क्यों ना एक गाय पाला करती हो। ठीक है, तो वो महादेवी वर्मा जी जो होती हैं वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोई पशु पक्षी को या फिर उसे मारने काटने वाले में फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब वो नहीं मानती है। तो वो पहले अमंग होती है, मतलब नहीं मानती कि पालने के लिए। फिर जब श्यामा दिखाती है ये वाली गाय को, तो वो मान लेती है कि हाँ इसको लेना है अपने साथ में, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, बच्चिया थी, बयसंधी की, मतलब मिडिल एज की थी। और उसका नाम गौरांगिनी दे देते हैं और ऐसे प्यार से गौरा गौरा करके बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जब लेके आती है तो कुछ वर्णित है इसके बारे में। मतलब गाय बहुत अच्छी थी, उसकी आंखें हिरन जैसी थी, सुडौल मतलब पूंछ थी, और बनावटी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये लेके जब आई थी महादेवी वर्मा, तो उनके बंगलों में उसका अच्छे से मतलब पूजा किया गया। उसको तिलक लगाया गया, जो कि है केसर रुल की तिलक लगाया गया, और अच्छी वाली घी की दीपक उसको लगाकर मतलब उसे अच्छे से पूजा किया गया। फिर उनके बंगलों पे ना उसको लेके आ गए। ठीक है, और वो देखने में जैसी थी और उसका गुण मतलब उसी तरह था। ठीक है, वो मतलब महादेवी वर्मा जी को बहुत मतलब पसंद करने लगी थी। और उनके जो थे मतलब और भी बहुत सारे कुत्ते बिल्ली, इन सब से भी उसको मतलब प्यार था। जैसे पशु पक्षी कोई आता और खास करके कोई पक्षी आता तो वो उनके जो गौरा के सिर पे और पीठ पे बैठ के ना वो ऐसे ऐसे सहलाते थे या फिर बैठते थे, तो ये कुछ होती नहीं थी। ठीक है, जैसे फ्रेंड की तरह वो दिखा देती है। ठीक है, एक साल ऐसे ही चला जाता है। उसके बाद उसकी एक बच्चिया होता है, बहुत प्यारा सा, जो कि उसका नाम दे देते हैं लाल मणि। ठीक है, और उससे प्यार से लालू बुलाते हैं। और जब गाय बच्चा देती है तो मतलब दूध भी मिलता है हमें। उसी तरह जब गौरा ये लालू को जन्म देती है तो बहुत सारे मतलब दूध उन्हें मिलता है। ठीक है, हर दिन लगभग 12 सेर वो दूध देती है। तो जितने सारे उनके घर में लोग होते हैं उनके लिए रख कर भी ना बहुत सारे ऐसे दूध बच जाता है। तो
जो उनके कुत्ते बिल्ली होते हैं और जो भी मतलब पाला करती है वो पशु पक्षी, उनको भी ये वो दूध देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी वो लोग मतलब दूध निकालते हैं उससे पहले ही वो जो बिल्ली कुत्ते होते हैं ना उसके पैरों के बीच में और उसके पेट के नीचे ना बैठ के ऐसे ही मतलब उसे प्यार से देखते ही रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा बारी आएगा, और उसे देखते ही रहते हैं। और उनके लिए बर्तन भी रखा जाता था, वो उसी बर्तन में हर कोई उससे दूध पीते थे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 महीने के लिए हुआ। फिर सबके मतलब प्यारे वो गौरा थी और लालू को भी बहुत सबको ही प्यार करने लगे थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसी बीच ना वो लोग जिसे दूध दोहन करने के लिए रखे थे ना, वो मतलब कोई प्रॉम्प्ट वाला नहीं था। बहुत जल्दी थक जाते थे, ये इतना दूध देती थी तो बहुत जल्दी थक जाते थे, कोई प्रॉम्प्ट नहीं था। तो इससे पहले जो एक ग्वाला उनके घर में दूध देकर जाता था, वो जब सुना कि हाँ कोई दूध दोहन करने वाला चाहिए, तो ये अपना राय बताया कि हाँ मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो महादेव को ये लोग रख लेते हैं ग्वाला के तौर पर। फिर ये रह जाता है। फिर होता क्या है कि वो धीरे धीरे सब कुछ ख्याल रखता है। 2-3 महीने के बाद ना गौरा धीरे धीरे दूध देना कम कर देती है। फिर जो खाना वाना अच्छे से खाना नहीं खाती है और धीरे धीरे वो ना थोड़ा निस्तेज हो जाती है, ठीक है। जब ये महादेवी जी लाके डॉक्टर दिखाते हैं तो डॉक्टर बहुत दवा दारू करते हैं और बोलते हैं कि ठीक हो जाएगी। फिर जब धीरे धीरे ना ये इसका तबीयत और भी बिगड़ने लगता है, ठीक है। फिर बहुत सारे डॉक्टर आते हैं जो उनका एक्सरे कराते हैं और अच्छे से मालूम लगा मतलब ये बोलते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब कुछ ख्याल करते हैं। फिर ऐसा वैसा करके ना उसे पता चलता है कि जो गौरा है उसको किसी ने सुई खिला दी है, ठीक है। और ये जो सुई खिलाने की वजह से ना वो रक्त संचार में कभी भी जाके हृदय को पार कर जाएगा और ये गौरा जो है वो मर जाएगी, ठीक है। तो उन लोगों को ना थोड़ा आश्चर्य होता है कि सुई कैसे किसी ने खिला दिया, हम लोग खुद ही तो देते हैं और देखभाल करके देते हैं, उसका चारा दाना जो भी देते हैं हम लोग देखभाल करके देते हैं, तो ऐसे कैसे गौरा कैसे खा ले होगी ये सुई, ठीक है। तब ये डॉक्टर से पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, अगर गलती से हो गया होगा तो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि गलती से ऐसा नहीं हो सकता, अगर गलती से होता है तो जब ये दाना या चारा में ये सुई चला जाता है तो उसके होंठ पर ही रह जाता है, छेद कर निकल आता है, ठीक है। ये किसी ने उसको मतलब जानबूझकर गुड़ की गोला बनाकर उसके अंदर ही सुई खिला दिया है, ये बताते हैं डॉक्टर, ठीक है। फिर होता क्या है कि वो लोग पूछते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं हो सकता या फिर गौरा को हम लोग बचा नहीं सकते। तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि आप लोग उसे सेब का रस पिलाइए। जब सेब का रस पिलाया जाता है तो सुई के ऊपर ना कैल्शियम लग जाता है और ये छेद करने की निकल आने का जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए मतलब गौरा को शेर से बहुत सेब की रस पिलाया जाता है और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता है, पर उसमें ना गौरा में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है, ठीक है। वो धीरे धीरे और कमज़ोर होती जाती है। और उसका बेटा जो होता है लालू, वो लालू ना वो बच्चा होता है, 2-3 महीना ही हुआ होता है, तो इसको ये वाली दुख के बारे में उसकी माँ के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है।
वो वैसे ही पहले की तरह उछलने कूदने लगता है, उसके माँ माँ से मतलब खेलना चाहता है, ठीक है। और जब उसकी माँ सोई होती है तो उसे सींग मार मार कर उठाने लगता है कि माँ से अच्छे से बात करने के लिए या फिर उससे खेलने के लिए। उसे ये वाली दुख के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है। फिर महादेवी जी को बहुत दुख लगता है ये वाली बात देखकर कि जो गौरा इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी, वो अचानक पता चलता है कि वो मरने वाली है। तो ऐसे ही उनको बहुत दुख दर्द होता है। फिर वो हमेशा से कोशिश करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे मतलब बचाना है, या फिर मैं अगर कुछ मदद कर सकती हूँ तो करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एक दिन क्या होता है कि वो महादेवी जी मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ना उसके गौरा के पास जाती है और गौरा को ना ऐसे सहलाने लगती है। और गौरा अपने पहले की तरह अपना जो मुंह होता है वो अपने जो हमारी महादेवी जी हैं उनके कंधे पर वो अपना मुंह रखती है और भारी सा हो जाता है। फिर उसकी मुंह जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। उनके हाथ से नीचे चला जाता है। तभी पता चलता है कि उसकी आखिरी सांस जो है वो बंद हो चुकी है उन्हीं के पास से, ठीक है। फिर गौरा जी जो है चली जाती है। फिर मतलब ये जो हमारी जो महादेवी वर्मा जी है उनको बड़ा ही दुख होता है। फिर वो सोचने लगती है कि हम लोग इंसान कितना ही मतलब बेरुख होता है, ठीक है। वो अपने फ़ायदे के लिए ना कहीं तक पहुंच सकता है। ये सोचने लगती है कि ये इतना अच्छी थी, इतनी अच्छी थी तो कैसे कोई इसके साथ कर सकता है, ठीक है। वो याद करती है कि जैसे उसके आँखों के बारे में देख के ना वो याद करती है जो गांधी जी ने कहा था कि गाय एक करुणा की कहानी है, ठीक है। उसकी आँखों पे ना विश्वास की जो छाया होता है वही हमें दिखाई देता है। पर इंसान की आँखों से ना कुछ हम लोग पढ़ नहीं सकते। वो कब क्या चाहता है, किसको क्या पहुंचाने जाता है, हम लोग कभी किसी को मालूम नहीं होता है, ठीक है। और जानवरों पे तो वो बहुत ही मतलब अत्याचार करता ही है और उसे मार भी देता है। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि गाय को मार भी देते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है कि ये वाली जो बात है बहुत ही दर्दनाक है, इसे हमें रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। और इतना बेरुखी होना नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली उसको मारना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर वो चाहता तो कुछ और कर सकता था, ठीक है। पर अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है, भले ही वो जानवर ही क्यों ना हो, ठीक है। धन्यवाद।